जय हिंद दोस्तों, मित्रों। मेरा मानना है कि आप लोग कोई भी विषय तभी पढ़ते होंगे जब आपको उस विषय में मन लगता होगा, और मन तभी उस विषय में हमको पढ़ने में लगता है जब हमें समझ में आता है। तो दोस्तों, जो क्लास का 10 का मैथ है, आज के बाद से आप लोग को अब डर नहीं लगेगी, क्योंकि मेरा प्रयास रहेगा कि मैं मैथ को बेसिक भाषा में, आप ही की भाषा में बेसिक तरीके से सिखाने का प्रयास करूंगा, जिससे आप लोग सरल भाषा में एकदम आसानी तरीके से मैथ को समझ सकते हैं, जिससे आप लोगों को मैथ से प्यार हो जाएगा, मैथ से आप लोगों को लगाव हो जाएगा। जैसे प्यार की वर्ड की बात आती है तो हम लोग कहते हैं या सृष्टि से प्यार हो जाता है या देवी देवताओं से प्यार हो जाता है, तो कितनी भी ठंडी होती है, जैसे माँ शारदे की कितनी भी ठंडी थी, उस दिन हम लोग नहा कर उनसे पूजा किए, क्योंकि उनसे हमसे प्यार है, इस बुक से प्यार है, इस पढ़ाई से प्यार है। उसी प्रकार से गणित से प्यार हो जाएगा, चाहे बरसात हो, धूप हो, गर्मी हो, ठंडी हो, आप लोग गणित से भागिएगा नहीं। आप सोचिएगा को आज गणित नहीं पढ़े तो कुछ पढ़े ही नहीं, ऐसा महसूस होने लगेगा। आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के गणित, और इसमें भूमिका निभाएगा क्लास 9 का गणित, जो कि हमने प्रीवियस में वीडियो में पढ़ चुके हैं 13 लेसन तक। दोस्तों देखिए, गणित, जो गणित शब्द आता है, इसे क्या कहते हैं? देखिए, गणित होता है विज्ञान के मापांक को गणित कहते हैं, या गणित जो होता है वो बोल सकते हैं कि विज्ञान के एक तरह से राजा ही है, अर्थात गणित के सभी विषयों में प्रयोग इसका होना ही है। या वो कोई भी विषय हो, जैसे सामाजिक विज्ञान, जैसे में भूगोल हो, आंकड़ों के आधार पर करते हैं, जैसे क्षेत्रफल, या मान लीजिए कि छपरा जिला में या बिहार जिला में कितनी जनसंख्या है, उसमें भी गणित का अंक के प्रयोग का किया जाता है। साइंस की बात करते हैं तो रक्त का पीएच मान कितना होता है, या कोई भी क्वेश्चन हो उसमें भी गणित का प्रयोग होता है। जितने भी हम लोग का विषय है उसमें गणित का प्रयोग होता है, यानी गणित से ही हम लोग क्या कर सकते हैं कि दैनिक जीवन की शुरुआत भी होती है। अब बात करते हैं कि गणित के जनक वार्नभट्ट को मानते हैं। दोस्तों, भारत में आर्यभट्ट को भी माना जाता है और विश्व में यूक्लिड्स को भी माना जाता है। तो विश्व की बात करता है तो यूक्लिड बोलते हैं, और जो शून्य के जन्मदाता है बिहार के निवासी आर्यभट्ट, उन्हें भी माना जाता है। दोस्तों पुनः समझा दें कि हम लोग कहते हैं कि फादर ऑफ मैथमेटिक्स गणित। तो आप लोग को यहाँ पे ध्यान देने वाली बात होगी कि गणित जो वर्ड आता है हम लोगों का, उसे पिता, जैसे गणित का पिता ही क्यों कहते हैं? क्योंकि आप लोग साइंस में पढ़ चुके हैं कि लिंग का निर्धारण किसके आधार पर होता है, तो वह होता है पिता के आधार पर। जब किसी स्त्री का बच्चा नहीं होता है तो सभी जितने भी जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जो ना समझ होते हैं, वो स्त्री को दोष देने लगते हैं, जबकि स्त्री में दोष न होकर, जैसे बेटी खाली होती है तो सिर्फ और सिर्फ दोष होता है तो पुरुष में होता है, क्योंकि लिंग का निर्धारण किस पर निर्भर करता है? पुरुष पर निर्भर करता है। क्योंकि आप हमारे साथ बोलिए कि पुरुष का लिंग का निर्धारण, पुरुष का कौन सा क्रोमोसोम होता है? तो XY होता है, आप जानते हैं, और महिलाओं में XX होता है। तो आप लोग स्पष्ट कर सकते हैं कि निर्भर करता है पुरुष पर। तो पिता किस कारण करते हैं तो बता सकते हैं। पुनः देखिए, जो मैथ का वर्ड होता है MATH, मैथ्स, तो इसका अगर फुल फॉर्म की बात करें, जो कि हमारे प्रीवियस के वीडियो में है, इसलिए हम नहीं लिखे हैं। आप लोग जानते हैं कि मेंटल अटैक टू हैंडसम स्टूडेंट, मेंटल अटैक टू हैंडसम स्टूडेंट। आपको हम बताए थे कि जो वे छात्र हैंडसम होते हैं कि जो पढ़ने लिखने में तेज हो, क्योंकि जिनमें टैलेंट हो। ये सुंदरता, ये ब्यूटीफुल से नहीं, क्योंकि ये सुंदरता तो आपके घर से चली जाएगी, इसका वैल्यू नहीं रहेगा, लेकिन जो आपके टैलेंट है वही आपको समाज में वैल्यू देगा। तो मैथ, जो इनके पास थोड़ी सी मैथ की ज्ञान होती है, देखिएगा वो एग्जाम में अच्छे मार्क्स कर लेते हैं, क्योंकि मेंटल अटैक टू हैंडसम स्टूडेंट इसे बोलते हैं। और मैथमेटिक्स को अपनी भाषा में बोला जाता है, तो मेरी आत्मा तू हर एग्जाम में आकर इत्मीनान से सुख समाप्त कर। क्या आप मेरे साथ दोहराइए, मेरी आत्मा, बोलिए, मेरी आत्मा तू एग्जाम में आकर इत्मीनान से शुक्र समाप्त कर। इस प्रकार से बोलते हैं। आशा करेंगे कि आप लोग बोलिएगा, बोलिए कि विश्व में मैथ का जनक किसे कहा जाता है? आशा कर रहे हैं कि बोल रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे, यूक्लिड्स। भारत में आर्यभट्ट, वेरी गुड। उसके बाद से चलते हैं कि देखिए, अध्ययन के दृष्टिकोण से हम लोग गणित को, यानी मैथ को
क्लास 10 में 7 खंडों में बांटा गया है, जो कि बिहार बोर्ड द्वारा किया गया है कि किस टॉपिक से कितने मार्क्स का पूछे जाएंगे, इस बात पर चर्चा करते हैं। जैसे बात करते हैं कि संख्या पद्धति, देखिए कौन कौन से टॉपिक होंगे, संख्या पद्धति, बीजगणित, ज्यामिति, न्यामिक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति और सांख्यिकी एवं प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। देखिए नंबर सिस्टम से 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, अलजेब्रा से 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और ज्योमेट्री से आप लोग का 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, मेंसुरेशन से 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, त्रिकोणमिति से रहेगा आप लोग का 20 नंबर क्वेश्चन, और देखिए प्रोबेबिलिटी से आप लोग का क्वेश्चन रहेगा 10 नंबर का। टोटल जोड़ा जाए तो 10 20 30 30 20 50 50 10 60 60 10 70 70 20 90, और यहाँ पे टोटल हो जाता है 100 मार्क्स का पेपर। और देखिए 100 मार्क्स का पेपर में संख्या पद्धति जो कि वास्तविक संख्याएं से पढ़ना है, इनमें पूछेगा लसा मसा लिखे सबको और मसा मिले सब में, और यूक्लिड नियम का प्रयोग से आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन वहां से पूछेगा। इसी प्रकार से इसमें भी और मौसा वाला पूछेगा, सेना दल वाला पूछेगा। जानते हैं कौन कौन सा टॉपिक पूछा जो कि आप लोगों को इजी लगेगा पढ़ने के बाद से। और देखिए बीजगणित की बात करते हैं, अलजेब्रा की, जो कि 9th क्लास में भी हम लोग पढ़े हैं। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 1 चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात जिसके घात 2 हो, त्रिघात, द्विघात से ज्यादा क्वेश्चन रहेगा, और भाग और गुणनखंड से ही बनाएंगे। और ज्योमेट्री से स्ट्रक्चर रचनाएं की क्वेश्चन रहेगी 2, और नियामक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 2 बिंदुओं के बीच की दूरी मांगेगा या त्रिभुज के क्षेत्रफल मांगेगा, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। क्षेत्रमिति की बात करते हैं, मेंसुरेशन के जितने भी सूत्र हैं, बेलन, शंकु, गोला, छिनक शंकु, इन सभी सूत्रों को हमने एक ही वीडियो में पढ़ा दिए हैं। आशा करेंगे कि जाकर आप लोग उस सूत्र को देख लीजिएगा, आप तैयारी होकर आइए, समझ के आइए। हम लोग अब गर्दा मचाने वाले हैं मैथ में। अब देखिए त्रिकोणमिति की बात करते हैं, तो 6 निष्पातीय के सूत्र को भी हमने क्लास 9 के साथ साथ ही पढ़ा दिए हैं, और बोर्ड एग्जाम के आप लोग को प्ले लिस्ट में ही मिलेगा, आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। अदरवाइज हम लोग जब चैप्टर पे जाएंगे तो पढ़वे करेंगे। उसके बाद से प्रोबेबिलिटी में जैसे पूछता है कि आप लोगों को प्रोबेबिलिटी का अधिकतम मान 1 होता है, न्यूनतम मान 0, तो ये सब क्वेश्चनों को ऑब्जेक्टिव में किस प्रकार से बनाएगा, सब्जेक्टिव में किस प्रकार से बनाएगा, टॉपिकों को समझते हुए चलेंगे। चलिए अपने रणनीति की ओर और बिहार बोर्ड में गणित में से मार्क्स लाने की ओर। धन्यवाद दोस्तों। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से यह जाने कि कौन से टॉपिक से कितना से पूछेगा, कौन सा हमें कमजोर है, कौन सा स्ट्रांग है, और इसमें किस प्रकार से लाएंगे, और इसी के साथ बोर्ड में टॉप करेंगे। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के पास कम से कम 5 दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी फायदा हो और गणित उन लोगों का स्ट्रांग हो।